नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। आज सेशन बड़ा डिफरेंट है। आज हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज का 21वां दिन है और दो कहानियां मैं आप लोगों के सामने बयां करने वाला हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की को लड़का छेड़ता है। आजकल उल्टा भी होने लग गया है, लड़कियां जो है वो भी लड़कों को छेड़ती हैं। लेकिन मेनली हम लोग बात करेंगे कि लड़के अक्सर जो है लड़कियों को छेड़ा करते हैं। आखिरकार उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या वो सोचते हैं, और दो स्टोरीज कहानी के माध्यम से हम लोग इसको समझने वाले हैं। पहला व्यक्ति काफी कम उम्र का रहता है जिसकी स्टोरी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। बाद में फिर उस लड़की को जिसने चांटे उसके ऊपर जड़ दिए थे, बाद में पछतावा भी उसको होता है कि यार उसकी एक्चुअल स्थिति जब उस लड़की की जानी तो फिर बाद में उस लड़की को पछतावा भी होता है कि यार कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, लेकिन मैंने उसको धनाधन जो है उसकी धुनाई कर दी। दूसरी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बेटा जो कि अपनी दो मां के साथ में पल रहा है, अपनी घर की स्थिति को देखकर वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है कि वो जब अपनी कहानी को बयां करता है एक इंटरव्यू के अंदर, तो वहां पर सब कुछ खोल के रख देता है, वास्तविकता वो अपने जीवन की बताता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या वाकई में आज का सेशन आपके एडिक्शन के अंदर इतना हेल्प करेगा। देखिए क्या है कि हर चीज एक दूसरे से लिंक जुड़ी हुई है। अगर हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग से देखें तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। किसी भी घटनाक्रम की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। जैसे आज मंदिर बना है अयोध्या में, तो ऐसे थोड़ी ना है कि बस गवर्नमेंट बनी, उसने अनाउंस किया कि हम मंदिर बनाएंगे। यह घटनाक्रम बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था और आज वो परिणति के अंदर तब्दील हुआ है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पहली कहानी के साथ में। पहली कहानी के अंदर दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। ये दोनों लड़कियां दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। जब ये स्कूल से घर आ रही होती हैं तो उस समय एक लड़का पीछे से आता है और बहुत तेज साइकिल के अंदर होता है, और जैसे ही वो लड़कियों के सामने आता है तो उनके चेस्ट के ऊपर वो हमला करने की कोशिश करता है और वहां पर हरेश करके वो भाग जाता है। उस समय ये दोनों लड़कियां समझ नहीं पाती कि आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या है। आपस में दोनों बातचीत करती हुई निकलती हैं। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का सामने आता है, झपटा मारता है और वहां से चला जाता है। गली के कोने पर जैसे ही वो लड़का मुड़ता है तो इन लड़कियों को उस लड़के की रेड टी शर्ट, लाल रंग की टी शर्ट जो है नजर आती है। यहां तक कि वो भाप जाती है कि लड़का ज्यादा तंदुरुस्त नहीं है, दुबला पतला लड़का है। इस चीज को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन चेहरा उनके समझ में नहीं आया था कि वो आखिरकार है कौन। वो बहुत ही खुशमिजाज लड़कियां हैं, लेकिन अचानक से उनके साथ में एक घटनाक्रम होता है और खास उम्र नहीं है, 12 से 13 साल की उम्र है। तो उस समय अगर इनके साथ में घटनाक्रम हो रहा है तो अचानक से डर जाता है कोई भी इंसान। वैसे ही ये भी जो है वो डर चुकी थी और फिर सहमते हुए अपनी गली के कोने से जो है वो निकल रही थी। जैसे ही गली को पार करती है तो मेन रोड आती है। उस कोने के ऊपर वो लड़का ऑलरेडी वहां पर खड़ा था। उसको पता नहीं था कि लड़कियां आ रही हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही वो लड़कियां पहुंचती है उन्होंने उसको पकड़ लिया। कॉलर पकड़कर धे धनाधन जो है उसकी पिटाई शुरू कर दी। तो लड़की ने जो है उस लड़के की पिटाई करना शुरू कर दिया। काफी मारा। इसको देखकर भीड़ जो है वहां पर इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद अब भीड़ तो वैसे ही काफी नाराज भरी होती है। भीड़ ने भी इस लड़की के ऊपर हाथ साफ किया। जैसे ही भीड़ हाथ साफ करके वहां से निकलती है, सब कुछ कुटाई पिटाई सब कुछ हो जाती है। उसके बाद में उस जगह पर केवल वो लड़का और लड़की ही बचते हैं, मतलब ये दोनों ही वहां पर बचते हैं। लड़की देखती है कि यार ये लड़का जो है उसके हाथ इतने पतले हैं, इतने पतले हैं कि लड़की को भी मात दे दें। बहुत दुबला पतला शरीर है, अभी तक ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, और लड़के की भी उम्र महज इतनी ही है कि 12-13 साल का ही वो लड़का है। लड़की साइड में खड़ी होकर ये देख रही है कि वो लड़का तड़प रहा है, मतलब उसकी काफी पिटाई हो चुकी है। अब वो लड़की ये सोच रही है कि यार कुछ ज्यादा ही इसके साथ में हो गया। उसको ये फील हो रहा है कि यार कुछ ज्यादा इसके साथ में हो गया। लेकिन वहां पर जैसे ही वो सोच रही होती है तो अचानक से पुलिस जो है वहां पर आ जाती है। मतलब लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस वहां पर आ जाती है
और उसने भी जो है वो डंडे बरसाए उस लड़की के ऊपर और अपने साथ में लेकर चले गए। इस घटना को आज 26 साल हो चुके हैं जब ये लड़की अपनी कहानी को रखती है। 26 साल हो चुके हैं और ये कहती है कि आज 26 साल के बाद में भी उस लड़के का चेहरा मेरे चेहरे के सामने, मेरी आंखों के सामने धुंधला धुंधला आज भी जो है वो नजर आता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलत किया। पहले उसके साथ में थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए था, थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए थी उसके साथ में, धनाधन पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो जब 26 साल के बाद में लड़की बयां करती है अपना दर्द, कहती है कि यार ज्यादा ही पिटाई हो गई थी, मतलब वो उसमें अधमरा हो गया था। फिर बाद में लड़के का नंबर आता है कि लड़के ने अपने बयान के अंदर क्या कहा, उसको मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लड़के ने अपने बयान में क्या कहा पुलिस वालों को, और बाद में फिर लड़की से भी बातचीत होती है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कहानी को एक बार रोकते हैं और दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 डेज का मैंने चैलेंज लिया है आप लोगों के साथ में कि आप लोगों को पॉर्न एडिक्शन से मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। 75 चैलेंजेस आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, 75 टेक्निक्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जिससे आप लोग बहुत हद तक अपनी विल पावर को, अपनी डिटर्मिनेशन को, फोकस को, कंसंट्रेशन को और इंक्रीज कर पाओगे और एक अच्छा इंसान ऑलरेडी आप हो, लेकिन मेरा एक योगदान आपके अंदर हो जाएगा। चैलेंज जो है वो कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 8 रूल्स जो मैंने वीडियो बनाकर वहां पर रखे हैं, आप लोग उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस फोटो के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एक पिता अपने बच्चे को मार रहा है। आपको पहले नजरिए से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं बेटे ने गलती की होगी, इसलिए इसकी पिटाई पड़ रही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि पृष्ठभूमि जो है इसके पिता ने ही तैयार की है, तो आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है अमित। अमित की उम्र जो है वो महज अभी 15 साल है। पहले वाली कहानी में भी उम्र ज्यादा नहीं थी, यहां पर भी अमित की उम्र जो है वो 15 साल ही है। अमित जब स्कूल में पढ़ रहा होता है तो इसके पिता ने 2 शादियां कर ली हैं। पहली वाली मां भी, जिनका एक खुद बेटा है, वो भी वहां पर रहती है। दूसरी वाली मां जो है वो भी वहां पर आकर रहने लग जाती है। दोनों के साथ में अच्छा एक तालमेल जो है वो धीरे धीरे बैठना शुरू होता है। लेकिन पिता की तरफ से काफी एग्रेसिवनेस इनको देखने को मिलता है। पिता एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो संगत है, जो लत है, वो ठीक नहीं है। एक्चुअली में होता यह है कि पिता अपने कमरे के अंदर अश्लील वीडियोस और मैगजीन्स साथ में रखता है, उनको बार बार देखा करता है। एक दिन वो अमित के हाथ लग जाती है और अमित जो है उसको देखता है। जैसे अमित देख रहा होता है वहीं पर उसके पिता की एंट्री हो जाती है और पिता उसको ये सब कुछ करते हुए देखता है और ये कहता है कि भाई तू ये सब करेगा, मैंने तेरे लिए इसलिए जो है तेरे को इतना बड़ा किया है। और धी धनाधन जो है उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। इसमें अमित की कोई गलती नहीं है। अमित ने बेसिकली सीखा ही यही था कि हो सकता है कि यही दुनिया हो, मेरे पिता ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है सही हो। क्योंकि अक्सर देखिए आप लोग, और खास तौर पर बेटियां जो है वो अपने पिता को रोल मॉडल मानती है ना। तो अमित की पिटाई उस दिन होती है और पिता जो है इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। इसके पिता ने हमेशा अपनी मदर को ऑब्जेक्टिफाई किया कि ये केवल खाना बनाने के लिए और एक पति को सुख देने के लिए ही यहां पर है, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अमित इन चीजों से काफी प्रभावित होता है। अमित की एक बहन भी है, वो भी काफी डिस्टर्ब रहती है इन चीजों से। बार बार घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता है क्योंकि जो इनके पिता थे वो हमेशा महिलाओं को, मतलब उनकी जो वाइफ थी, इनकी माँ जो थी, उनके साथ में गाली गलौज करना, इस तरीके से एग्रेसिवनेस, एक नेचर जो है वो रिप्रेजेंट करना, ऐसा अमित के साथ में हो रहा था। इसके इतर अमित की खुद की भी कहानी थी। अमित अपने दोस्तों के साथ में फिल्म देखने जाया करता था, चिकनी चमेली, है ना। ऐसी फिल्में जो हैं, एडल्ट फिल्में, वो देखने जाया करता था क्योंकि बीज तो उसके पिता ने बो दिया था। अब उसको जरूरत थी ऐसी कंपनी की, जरूरत थी ऐसी संगत की जो उसको और सराहा सके, और वो उसके दोस्तों ने दिया उसको। और वहां पर फिर वो फिल्म देखना, मैगजीन्स पढ़ना, ऐसा उसने शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही समय 1-2 साल आगे निकलता है, उसके बाद में उसके पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद में पूरी की परिवार की जिम्मेदारी अमित के ऊपर आती है और अमित उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो एक एनजीओ को भी ज्वाइन कर लेता है जो कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए काम करती है।
जब वो एनजीओ ज्वाइन करता है तो उसने बहुत जबरदस्त काम किया और उसके बाद में एक इंटरव्यू उसने एक चैनल के ऊपर दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उसने बताया कि जब मैं 12 साल का था और एक मेले के अंदर गया था, उस मेले के अंदर मैंने एक लड़की के ऊपर, उसके चेस्ट के ऊपर मैंने जो है थोड़ा सा हराश किया और इस कहानी को वो कहता है कि मेरे लिए अपने जीवन का सबसे दर्द अगर कोई है तो वही है। अगर वो समय वापस आए तो मैं उस लड़की से माफी मांगना चाहूंगा, ऐसा अमित का कहना है। क्योंकि अमित मैच्योरिटी के साथ में उस चीज को समझ जाता है कि यार वो गलत था कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्वीकार भी करता है कि वास्तविकता तो यही है। और फिर अमित के साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। हमारी पहले वाली कहानी जिसमें उस लड़की की पिटाई हुई थी और पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, और अमित, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अमित ने यह स्वीकार किया कि मैं ये गलत कर रहा हूं, बाद में उसको समझ में आता है। लेकिन जो पहले वाला लड़का था वो उस अंधी दौड़ के अंदर और आगे निकल जाता है। अमित संभलता है, वो नहीं संभल पाता है। लेकिन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हैं वो आप लोग समझिए। दोनों के कॉमन फैक्टर ये हैं कि पहले वाला जो लड़का था, जब उसने अपनी कहानी को बयां किया तो उसने क्या कहा सुनिएगा। उसके जो दोस्त थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके पास में जो माहौल था वो कुछ ऐसा ही माहौल था जो कि उसको प्रेरित कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू कर दे। और दूसरी वाली स्थिति में भी कुछ ऐसा ही रहा। तो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्राइड, वो ये कहते हैं कि जब भी आप किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वीडियोस को देखते हैं, तो जिस समय देख रहे होते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होता है, और जैसे ही देखना बंद कर देते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ समय तक रहता है, फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। जब कोई भी मेमोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, अचेतन अवस्था में पहुंचती है, तो जब भी कोई परिस्थिति सामने आती है आप उसको एक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक रेपिस्ट रेप क्यों करता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब उसकी जो इच्छाएं हैं कुंठाओं में बदलती है, तो उसका जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड जो है, उसके अंदर वो मेमोरीज सेव हो जाती है धीरे धीरे। वो पॉर्न वीडियोस देख रहा है, एडल्ट वीडियोस देख रहा है, ऐसे दोस्तों के साथ में बातचीत कर रहा है, वो धीरे 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 उसकी मेमोरी के अंदर सेव होती जाती है। और सेव होने के बाद वो एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है अंदर ही अंदर, उसको पता नहीं चलता है इंसान को। लेकिन होता क्या है कि जब परिस्थितियां सामने होती हैं, और ऐसी परिस्थितियां जहां पर लड़की को छेड़ा जा सकता है, मॉलेस्ट किया जा सकता है, हरेश किया जा सकता है, रेप किया जा सकता है, उस कंडीशन के अंदर वो अपने उस कारनामे को अंजाम देता है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर यह है कि कोई भी अगर माहौल है, ऐसा कोई वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वही उसको प्रेरित करता है ऐसा कदम उठाने के लिए। तो उसकी खुद की देन नहीं होती है, कहीं ना कहीं समाज की देन होती है। अब आज अगर हम लोग ये अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं तो उसके पीछे रीजन यही है कि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं वुमेन्स को, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिफाई करना कम करें और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सपोर्ट हमारा उसमें जरूर योगदान हो। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल रीजन यही है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें घर की हुई थी, और जैसे ही उसको वो मौका मिलता है तो वो अपने एक्ट को अंजाम देता है। हो सकता है कि अमित के साथ में भी ऐसा हुआ हो कि उसके परिवार का माहौल कुछ ऐसा था, उसको लग रहा है कि ये ठीक बात है, मेरे पिता जब कर रहे हैं तो ठीक बात है, और वैसे ही जब वो मेले के अंदर जाता है तो वहां पर लड़की के साथ में छेड़खानी करता है। हां, बस बात यह है कि मैच्योरिटी के साथ में अगर वो समझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत गलत हो सकता है। और हो सकता है कि आगे जाके रेप, जैसे मान लीजिए कि पहले वाली स्टोरी के अंदर उस लड़के को पुलिस वाले ने पकड़ा, पुलिस वाले ने पीटा भी होगा उसका, हो सकता है उससे वो खुन्नस निकालना चाहे और महिलाओं के ऊपर और भी अत्याचार करना शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो भी पुश करता है, तो रिफॉर्म की गुंजाइश है। लेकिन इस बारे में बात कौन करे, आखिरकार कोई बात करना नहीं चाहता है। सब न्यूज़पेपर में और वीडियो चैनल्स के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर इसको पढ़कर साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। मैं शुक्रगुजार हूं स्टडी ग्लोस का कि उन्होंने मौका दिया कि कुछ ऐसे जो वीडियोस हैं उनको यहां पर प्रेजेंट किया जाए,
क्योंकि मैं एक ऐसा एजुकेटर हूं जो कि ऑलरेडी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाता हूं, और वहां पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार अपनी शिकायत लेकर आते हैं, शिकायत और कंसल्ट के लिए भी आते हैं कि सर ये आदत हमको लग चुकी है, कैसे हम बाहर निकले। तो ऑलरेडी मैंने कई बार उनके ऊपर वर्क भी किया है। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वाकई में अपने जीवन को थोड़ा सा और सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो, तो अच्छा, मैं कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं मैं बड़ा एथिकल पर्सन हूं इस चीज को लेकर, और मैं चाहता हूं कि आप किसी भी एडिक्शन में हो, अगर आप एक सप्ताह के अंदर 10 घंटे भी पॉर्न वीडियोस को देखते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एडिक्शन धीरे धीरे वो बीज पनपना जो है शुरू हो चुका है। अगर 359 रुपीज के अंदर आपको कोई 75 डेज तक बहुत अच्छा सिखाने की कोशिश करता है, तो एक पिज्जा की रेट ये आप लोगों के लिए हो गई है। पिज्जा तो फिर भी 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है, ये 75 डेज तक चलने वाला है। चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा, और जिस दिन आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका ये चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी मेहनत इनके अंदर लग रही है। आज जिस टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वो टेक्निक नहीं है, आज थेरेपी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।